किस तरह से चलाई जाएंगी अब? देखिए, जनरेटर का अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगी कि जब पिछली बार रविवार को बिजली गुल हुई थी, तो उस दौरान अस्पताल में, जनाना अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी बिजली की वजह से ही। और जी। उसको लेकर आज काफी जमकर हंगामा भी हुआ, और फिर वही दोबारा से आज ये हुआ कि नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड फेल होने से फिर से यहाँ बिजली गुल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये हादसे जरूर हो सकते हैं, और इस दौरान निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं इमरजेंसी सेवाओं जी, के लिए, उन अव्यवस्थाओं की पोल जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता आपका इस चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर अंधेरा छाया है भरतपुर के। अगर हालात की बात की जाए तो वहाँ हालात अभी सुधरे नहीं हैं, पूरा शहर अंधेरे के साए में हो चुका है। 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो चुका है। पूरा देश अंधेरे के साए में, करीब 14 राज्य देश के अंधेरे के साए में है, तो आधा देश इस वक्त अंधेरे में तब्दील हो चुका है। कहीं ना कहीं दिन में ब्लैकआउट के हालात हो चुके हैं। कुछ जगह वीआईपी एरियाज में हालांकि व्यवस्थाओं को बहाल किया गया है, वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, गाँव की बात की जाए, छोटे कस्बों की बात की जाए, या फिर छोटे शहरों की बात की जाए, तो वहाँ हालात नहीं सुधरे हैं। अलवर से चंद्रशेखर इस वक्त फोनलाइन पर हैं। जी चंद्रशेखर, बताइए क्या हालात हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं अलवर वासी? बिल्कुल अश्वनी, अलवर वासियों का इस समय बहुत बुरा हाल है। पिछले 6 घंटे से बिजली की कटौती अघोषित चल रही है। पहले 3 घंटे बिजली की घोषित कटौती थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो अघोषित बिजली की कटौती चल रही है वो न केवल 2-3 घंटे बल्कि 6-6 घंटे तक चल रही है। यह केवल जिला मुख्यालय पर यह हाल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह 18-18 घंटे तक लोगों को जी जी जी, लाइट शुक्रिया नसीब नहीं हो रही है। चंद्रशेखर शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो चुका है। तमाम दावे धरे रह गए हैं। इस वक्त कोटा से सुरक्षा राजौरा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी सुरक्षा, आप बताइए कोटा के क्या हालात हैं? जी अश्विनी, आपको बता दूं कि गिरडाउन का जो असर है वो कोटा में भी साफ दिखाई देता है। जो थर्मल की जो 7 इकाई है वो ठप है, और जो रेलवे सेवा है वो भी प्रभावित हुई है। इससे करीब 1.5 दर्जन जो रेल गाड़ियां हैं वो अभी प्रभावित है। जी सुरक्षा कितना, आपकी क्या स्थानीय अधिकारियों से बात हुई, कोटा थर्मल में बात हुई, कब तक हालात बहाल हो पाएंगे, बिजली व्यवस्था बहाल हो पाएगी? जी, अधिकारियों से जब बात हुई है उनका यही कहना है कि अभी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या हो रहा है। अभी वो जानकारी ही लेने में लगे हुए हैं। और रही बात यहाँ पर बिजली की, तो यहाँ पर अभी पूरे 4 घंटे हैं। 4 घंटे से यहाँ कोटा में जो बिजली है, कई इलाकों में बिजली गुल है। जी सुरक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर ब्लैकआउट के हालात बिगड़ चुके हैं। करीब 60 करोड़ लोग 19 राज्यों के इस दौरान प्रभावित हुए हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, आपको बता दें कि बिजली गुल हो चुकी है। नॉर्दर्न ग्रिड के साथ ही पूर्वी ग्रिड इस वक्त विफल रही है देश को बिजली मुहैया कराने में। आधे से ज़्यादा देश अब इसकी चपेट में आ चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरी तरह से पूर्वी ग्रिड पर निर्भर है। अगर बात की जाए तो खराबी कहाँ है, फॉल्ट कहाँ आया है, इस बारे में तलाश की जा रही है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अभी और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि आपकी शाम अंधेरे के साये में हो, कहीं ना कहीं आपके आसपास ब्लैकआउट के हालात अभी कुछ और घंटे बरकरार रह सकते हैं। लेकिन अगर रेल सेवाओं की बात की जाए तो देश भर में सैकड़ों रेलगाड़ियां अब प्रभावित हो चुकी हैं। तो दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से ठप है, चक्का जाम हो चुका है। दौसा से विमलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी विमलेश, क्या हालात हैं दौसा में बिजली को लेकर? दौसा में बिजली संकट काफी गहराया हुआ है। बीते काफी लंबे समय से ही यहाँ बिजली संकट के हालात बने हुए थे, और कोड में खाद की स्थिति तब हो गई जबकि उत्तरी और पूर्वी ग्रिड जो है वो फेल हो गए। उसके चलते पूरा उत्तर भारत, बल्कि यूँ कहें कि आधा भारत अंधेरे में डूबा हुआ दौसा है। के विमलेश, दौसा के क्या हालात हैं? दौसा के क्या हालात है, कहाँ कहाँ बिजली, दौसा में के क्या हालात है, कहाँ कहाँ बिजली मिल पा रही है? पूरे दौसा जिले में ही बिजली गुल है। यहाँ दोपहर 1 बजे जब गर्मी और उमस का माहौल था, ऐसे में लोग जब रेस्ट कर रहे थे या फिर बिजनेसमैन अपना पूरा बिजनेस कर रहे थे, उसी समय लाइट चली गई और लाइट जाने के चलते लोग बेहाल हो गए। शुक्रिया विमलेश आपका,
शुक्रिया विमलेश आपका इस चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर दौसा की बात की जाए, अलवर की बात की जाए, भरतपुर की बात की जाए, चाहे जयपुर की बात की जाए या फिर पूरे राजस्थान या देश के 19 राज्यों की बात की जाए, सभी लोग बिजली व्यवस्था के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिजली गुल हो चुकी है। नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड फेल हो चुका है। कहां फॉल्ट आया इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन देश के करीब 60 करोड़ लोग इस वक्त परेशान हैं। ब्लैकआउट कब तक रहेगा, सबका यही सवाल है। कब जाकर बिजली व्यवस्था बहाल हो पाएगी, ये इंतजार है। हालांकि अधिकारियों का जो प्रबंधन करते हैं बिजली का, उनका कहना है कि शाम 7 बजे तक हालात को काबू में कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। अगर जयपुर की बात की जाए, राजधानी जयपुर में कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल की गई है। राजस्थान पूरी तरह से पश्चिमी ग्रिड पर अब निर्भर हो चुका है। कहीं ना कहीं अपनी इकाइयों का से भी अब उत्पादन शुरू कर राजस्थान को इस परेशानी से निपटने के लिए इंतजाम करने हैं। उसके लिए बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस बारे में बैठकें हो रही है। दिल्ली में भी बैठक जारी है, जयपुर में बैठक जारी है। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि अभी करीब 60 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। ब्लैकआउट हो चुका है। हालांकि हालात को काबू में करने के पूरे प्रयास जारी है। माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी और कहीं ना कहीं देश को इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इससे पहले, अब से करीब 24 घंटे पहले भी ऐसे हालात थे। देश में बिजली गुल हो चुकी थी, करीब 7 घंटे लगे थे हालात को काबू में करने में। ऐसे में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। पावर ग्रिड के सीएमडी का इस वक्त बयान आया है। उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से बिजली गुल हो रही है, पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य जिम्मेदार है। जिस तरह से लगातार बिजली की मांग बढ़ी है, उसके कारण ही और के कारण ही ये हालात पैदा हुए हैं। इससे पहले, कुछ देर पहले, सुशील कुमार शिंदे, जिनके पास ऊर्जा मंत्री का प्रभार था, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए या गवर्नमेंट की, दोनों एक रुख पर हैं। राज्यों के मत्थे जिम्मेदारी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो हालात बिगड़े हैं उनके लिए राज्यों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और केंद्र इस मामले में अपना पल्ला झाड़ता दिख रहा है। लेकिन अभी जो देश के करीब 60 करोड़ लोग हैं, उनको इन हालात से निपटना होगा। माना जा रहा है कि करीब शाम 7 बजे तक जाकर हालात बहाल होंगे। लेकिन नॉर्दर्न ग्रिड फेल है, नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड फेल हो चुकी है। देश के 14 राज्य में बिजली गुल है और पावर ग्रिड का कहना है कि खराबी कहां आई है उसका उन्हें पता नहीं। इससे पहले सुशील कुमार शिंदे ने जब पिछली बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई थी तो बताया था कि आगरा के आसपास फॉल्ट आने के कारण ऐसा हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्यों ने लगातार जिस तरह से बिजली की मांग की और ओवरड्राफ्ट जिस तरह से हुआ, उसके कारण ये व्यवस्था फेल हुई। तो आपके साथ हमें भी इंतजार है बिजली व्यवस्था के बहाल होने का। फिलहाल के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।